अल्हम्दुलिल्लाह आज नए पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने एक नहीं हजारों मेरे जैसे इमरान खान पैदा कर दिए हैं। मुझे अंदाजा है पिछले 3 साल में तहरीक इंसाफ का जनूबी पंजाब का वर्कर थोड़ा सा परेशानी में था। हमने उनको इग्नोर भी किया होगा, हमसे कहीं ना कोई कमी कोताही जरूर हुई होगी, लेकिन यकीन जानिए इस नए पाकिस्तान बनाने में जिस कदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी टीम मशगूल थी, शायद ये कमी कोताही होना हक था उस वक्त। पिछले 3 साल से मेरी मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब से इख्तलाफात चल रहे थे। मैंने कल खुद उनके दफ्तर चल के गया, मेरी उनसे तकरीबन 1.5 घंटा कल मुलाकात हुई। हमने अपने गिले शिकवे भी किए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी और मखदूम शाह साहब की जो एक हमारे इख्तलाफात थे वो आज ख़त्म हो चुके हैं। और उस पर यकीनन उसकी वजह सिर्फ एक थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है कि अगर तुमने इन लुटेरों के खिलाफ जंग करनी है तो सबसे पहले आपस में इत्तेहाद करो। तो मखदूम शाह कुरैशी साहब क्योंकि हमारी पार्टी के वाइस चेयरमैन है, मैं जनूबी पंजाब का सदर हूँ, तो जब वाइस चेयरमैन और जनूबी पंजाब सदर की आपस में नहीं होगी तो पार्टी कैसे आगे ट्रेवल करेगी। पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ का सुनामी आएगा उसका आगाज जनूबी पंजाब से होगा। और मैं आपको यकीन दिला दूं, और ये अल्लाह की अल्लाह हक है, मेरा अल्लाह करे मेरी ज़बान मुबारक इस बात के ऊपर कि तहरीक इंसाफ 2023 में इतना बड़ा सुनामी देखने जा रही है, इतनी बड़ी जीत देखने जा रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दोबारा इंशाल्लाह वज़ीर आज़म मुंतखब होने जा रहे हैं। उस तहरीक का आगाज़ जनूबी पंजाब से होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि पिछले दिन यहाँ पे मुल्तान आए हैं, पिछले एक हफ्ते से, मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म गिलानी साहब ने जितने पत्ते अपने छुपा के रखते हुए थे, अपने सीने से लगा के रखे हुए थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के लिए, वो पत्ते सारे शो कर दिए हैं। इतना भौचाल, इतना बड़ा सुनामी आने वाला था कि पूरे पाकिस्तान में तूफान आने वाला था कि शायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी जनूबी पंजाब जाके बड़े बड़े तख्त उलटने जा रहे हैं। 12 नाम मैंने आपको गिनवाए जो हैं, इसमें एक भी शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओहदेदार तो दूर की बात कारकुन भी नहीं है। इतना बड़ा धचका कि मुख्तार ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आपसे माफ़ी मांगते हैं, गिलानी साहब ने आपके साथ हैंड कर दिया है। ये जो जनूबी पंजाब का आपको धोखा लेके एक हफ्ते से जनूबी पंजाब में बैठे रहे हैं, वो जितनी बड़ी शिकस्त या जितनी बड़ी शर्मिंदगी या एम्बैरसमेंट हुई है, मैं यकीनन उसके अल्फाज मेरे पास नहीं है। आप अगर लाड़काना में अगर कुत्तों के काटने की वजह से आप वहां पे मरीजों को वैक्सीन नहीं दे सके तो जनूबी पंजाब को माफ कर दीजिएगा। एक चीज में आपका नाम जरूर है कि आपका वालिद का करप्शन में पाकिस्तान में सबसे बड़ा नाम है। आखिरी 6वां और 7वां जो नैब का उन पे जो इस वक्त इशू चल रहा है, जो केस चल रहा है, उसमें उनका जो न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में एक फ्लैट है जो वो लिखना भूल गए थे, जिसकी वैल्यू कम से कम 40 करोड़ रुपए है, और उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मैं उस वक्त 2007 में उसको लिखना भूल गया था। आपका नाम करप्शन में होगा, जनूबी पंजाब में कहीं यहाँ पर नाम नहीं रहा। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पहली वो गवर्नमेंट है जिसने चीनी चोरों के खिलाफ, जो इस वक्त हमने पूरा कमीशन, पहली दफा किसी ने आइन को बेनकाब किया है। 9 लोगों के खिलाफ, 9 चीनी जो शुगर मिल ओनर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जिसमें से कम 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। जब वो कार्रवाई मुकम्मल होगी उसके रिजल्ट सबके सामने इंशाल्लाह रख दीजिए। जो शहबाज शरीफ साहब का केस है उसमें 110 लोगों के गवाह का क्रॉस एविडेंस होना है। अब उसको होने में 2-2.5 साल लगने हैं। जमानत होने से ये कहीं साबित नहीं होता कि वो चोर नहीं है। जो एक जुडिशियल प्रोसेस है उसने अपना वक्त लेना है। हम यहाँ पे ओवर रूल करके उनको जेलों में नहीं डाल सकते।